आईबीपीएस क्लर्क में कई बार जब आप मॉक देते होंगे तब ऐसा लगता होगा कि क्वेश्चंस तो सारे बन रहे हैं मुझ पे, लेकिन पेपर कंप्लीट नहीं होता। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? आपकी प्रेपरेशन में नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको सारे बनते हैं, लेकिन आपकी स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है। अब स्पीड ठीक करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी तरीके अपनाते हैं। जैसे एक सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका यही है कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सोचेंगे शायद उससे स्पीड बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आज आपको एक 3 स्टेप फॉर्मूला बताने वाली हूँ जो मैंने खुद यूज किया है। अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक आईबीपीएस क्लर्क का मॉक लगाया था और अभी कल ही मैंने एक आईबीपीएस क्लर्क का मॉक लगाया। तो 3 दिन में जो जो चीजें मैंने यूज की और अप्लाई करने के बाद जो मेरा स्कोर बढ़ा, वही 3 चीजें आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपको आईबीपीएस क्लर्क में स्पीड कैसे बढ़ानी है उसका एक शानदार तरीका देने वाली हूँ। स्टेप 1 रहेगा आपका कैलकुलेशन ड्रिल। आपको डेली बेसिस पे 15 मिनट के लिए बहुत सारे कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड वाले क्वेश्चंस। इसके लिए आप क्या कीजिए, 10 मिनट रिवीजन भी कीजिए। अपने जो 1 से 30 तक टेबल्स आपने लिख रखी होंगी अपने टेबल के सामने, उसको रिवाइज कीजिए। प्लस 1 से 30 तक के आपके जो स्क्वायर्स हैं, 1 से 20 तक के जो क्यूब्स हैं और परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन्स हैं, इन सबको रोज डेली बेसिस पे 10 मिनट के लिए रिवाइज कीजिए और 15 मिनट के लिए इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कीजिए जहां पे आपके स्क्वायर्स या क्यूब्स काम आ रहे हों। इसके लिए आप हमारी डेली ड्रिल को यूज कर सकते हैं, जिसमें हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे 25-25 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं QRE के, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। सेकंड स्टेप है टाइम प्रैक्टिस। हमेशा जब भी आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टाइमर लगा के प्रैक्टिस कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि 3 दिन पहले ये क्वेश्चन मुझसे 1 मिनट में बन रहा था और आज 40 सेकंड में बन रहा है। तभी जाके आपको समझ में आएगा कि आपकी जो ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो काम कर रही हैं या नहीं। जैसे मैंने जब 3 दिन पहले मॉक लगाया था और कल मैंने मॉक लगाया, उसमें मैंने चेक किया कि परसेंटेज के सेम टाइप के क्वेश्चंस मेरे जो अटेम्प्ट हो रहे थे वो 40 सेकंड में हो रहे थे और कल वाले टेस्ट में मेरे 30 सेकंड में हो रहे थे। वो जो 10 सेकंड मैंने बचाए उसमें मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। अब आप बोलेंगे 10 सेकंड में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है? भाई सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का हो जाता है, तो हो गया ना 1 नंबर और एक्स्ट्रा। आप प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स यूज कर सकते हैं, दिशा पब्लिकेशन की बुक्स। दिशा पब्लिकेशन की आईबीपीएस बैंक क्लर्क गाइड जो है, इसमें आपको 42 चैप्टर्स मिलेंगे, जिसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश रहेगा। 3900 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे, वो भी फुल्ली सॉल्व्ड। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मिल जाएंगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस एक्चुअल में पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सेक्शन ए में आपको इंग्लिश मिलेगा, सेक्शन बी में रीजनिंग, सेक्शन सी में क्वांट्स, डी में कंप्यूटर एप्टीट्यूड और ई में आपको बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको पहले कंसेप्ट्स समझाए गए हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाए गए हैं और उसके बाद आपको लाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक्सरसाइज भी है इसमें और आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ इनकी एक 26 ईयर वाइज आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एंड मेन पीवाईक्यूज हैं, जिसमें आपको 2011 से 2025 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस वहां से कर सकते हैं टाइमर लगा के। ये दिशा पब्लिकेशन की बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे स्टेप पे, वो है क्वेश्चन सिलेक्शन। अब आप बोलेंगे कि मैम इसकी तो कट ऑफ ही 75-80 जाती है, तो फिर हमें इसमें क्वेश्चन सिलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस में फंस जाते हैं जहां पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें दी रहती हैं और अगर आप उसको सॉल्व नहीं करते, उस एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, तो आपके 3 क्वेश्चन दूसरे टाइप के सॉल्व हो जाते। अब वो एक टाइप का क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का हो सकता है। कई बार आप देखेंगे एग्जाम में, अगर आपने पहले भी पेपर दिए हैं, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अक्सर कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। कई बार एक आध पजल भी बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो उसको पहचानना और उसको नहीं सिलेक्ट करना, बाकी क्वेश्चंस करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस है। अब ये चॉइस कैसे डेवलप होगी? तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप पहचानते जाएंगे क्वेश्चन को देखते ही कि ये वाला मुझे बनेगा या नहीं बनेगा। और कभी हमें देखते भी नहीं समझ में आता है, तो हमें करके देखना है। उसके बाद हमें 30 से 40 सेकंड में डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन मुझे बनेगा या नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो तुरंत छोड़ देना है। ये नहीं सोचना है कि अरे यार मैंने तो इसमें 1 मिनट दे दिया है, अब क्या मैं दूसरे क्वेश्चन पे जाऊंगा तो मेरा 1 मिनट वेस्ट हो जाएगा। अगर आप वो 1 मिनट नहीं छोड़ोगे तो हो सकता है उसी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में आपके 5 मिनट और खराब हो जाए। तो वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मेरे बहुत सारे मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, आप मत कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको डिटेल्ड गाइडेंस दिया जाए,
अगर आप चाहते हैं कि अकेले प्रेपरेशन करना मुश्किल हो रहा है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है, तो आप हमारे साथ प्रेपरेशन कर सकते हैं। जीरो की मेंटोरशिप का बैच 2 लाइव हो चुका है, बैच 1 ऑलरेडी फुल हो चुका है। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से वो तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से हम उनको प्लानिंग फॉर्मेट में हम उनको पूरी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करा रहे हैं, जिससे कि उनका मेंस का भी बहुत सारा पोर्शन और प्रीलिम्स तो पूरा खत्म हो जाए प्रीलिम्स आते आते। इसीलिए आप भी अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, जीरो ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से जाके आप मेंटोरशिप में एनरोल कर सकते हैं या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे भी जाके एनरोल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है www.zeroeducators.com, यहाँ से भी जाके आप एनरोल कर सकते हैं। जल्दी से जुड़ जाइए, बहुत सारे बच्चे आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं और बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। आप भी सीरियस होकर तैयारी करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर कि और आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।